नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ठंड और कोहरे को देखते हुए सभी बोर्ड के कक्षा 8 तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। बीएसए ने सभी बोर्ड को निर्देश दिया है कि परिषदीय विद्यालय में केवल छात्रों की छुट्टी होगी। शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक स्कूल आएंगे। ठंड में जो भी स्कूल संचालित करते हुए मिलेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 3 बाइक के साथ 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से बरामद तीनों बाइक के गायब होने का मुकदमा पहले से ही दर्ज था। उन्होंने बनगटा बाजार और नगर पालिका कार्यालय देवरिया से बाइक चोरी की थी। पुलिस ने चारों बाइक चोरों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। सोमवार को सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा पुलिस कर्मियों के साथ वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान सूचना पर कसिया सोनूघाट बाईपास रोड के पास चोरी की 3 बाइक और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिले के चारों डिवीजन में ओटीएस स्कीम का लोगों को लाभ देने का मंगलवार को आखिरी दिन होगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी कर लिया है। काउंटर पर लास्ट व्यक्ति का जमा करने के बाद ही कर्मचारी काउंटर को बंद करेंगे। इसके लिए विभाग ने सोमवार को उपभोक्ताओं से संपर्क कर ओटीएस का फायदा पहुंचाने के लिए कार्यालय में बिल का भुगतान करने के लिए अभियान चलाया। बकाये में बिजली काटी गई। बिजली चोरी के मामले में उपभोक्ताओं को 50% का लाभ मिल रहा है। इसे मंगलवार तक कार्यालय पहुंचकर अपने बिल का भुगतान कर फायदा उठा सकते हैं। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कनकपुरा गांव में रंजिश को लेकर मनबड़ों ने एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। श्रीमती रीता देवी ने पुलिस को दिए तहरीर में कहा है कि 14 जनवरी को अपनी मां के ललकारने पर कृष्णा मदेशिया ने उनको लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे उनकी दाहिनी आंख और कंधे पर चोट लग गई है। आरोपी ने जाते समय जान माल की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कृष्णा और उसकी मां अनुपमा देवी के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज किया है। तरकुलवा में कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए तरकुलवा ब्लॉक के पकड़ी छापर पटखौली के ग्रामीणों ने ग्राम सचिवालय पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान IGRS पोर्टल पर कोटेदार के खिलाफ शिकायत की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि कोटे की दुकान पर घटतौली करने के साथ ही प्रति यूनिट केवल 4 किलो ही मिलता है। कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा कर राशन नहीं दिया जाता है। आरोप है कि कोटे की दुकान का संचालन कोटेदार के पति करते हैं और कार्ड धारकों को धमकी देते हैं। उनके द्वारा 17 दिसंबर 2023 को कार्ड धारकों से अंगूठा लगवा लिया गया, किंतु अब तक किसी को राशन नहीं दिया गया है। गांव की सालू देवी पत्नी रामानंद व सुमन पत्नी अजय कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि कोटेदार के पति ने राशन कार्ड बनवाने के लिए उनसे 1500 रुपए लिए थे, किंतु अब तक उनका राशन कार्ड नहीं बन सका है। सुरौली पैकौली बाजार के व्यापारियों ने सोमवार को बैठक किया। बैठक में व्यापार मंडल गठन को लेकर चर्चा हुआ। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पैकौली राजेंद्र जायसवाल ने व्यापार मंडल को विपरीत परिस्थितियों का साथी बताया। आलोक मोदनवाल ने कहा कि व्यापारियों को एकजुट होकर रहने का साहस मिलता है। 21 जनवरी को संतोषी माता मंदिर पर एक बार पुनः बैठक करने का प्रस्ताव तय किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों को उपस्थित रहने की अपील की गई है। मेडिकल कॉलेज में ठंड से निपटने की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। कॉलेज के आर्थोपेडिक वार्ड में एक रूम हीटर के भरोसे ठंड को नियंत्रित करने का काम हो रहा है। वहीं अन्य वार्डों में 3-3 रूम हीटर ठंड से निपटने को दिए गए हैं। वहीं ठंड से पीड़ित रोगियों की संख्या भी इन दिनों बढ़ गई है। भीषण ठंड के चलते मरीजों को जो कंबल अस्पताल से दिए जा रहे हैं वे नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को घर से कंबल मंगाने पड़ रहे हैं। खुखुंदू में जेवर मांगने पर एक विवाहिता की ससुरालियों ने पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे भाई और भाभी को भी गाली देते हुए दरवाजे से भगा दिया। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि तहरीर मिली है, जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि मैल थाना क्षेत्र के पिपरा मिश्र निवासी नूरे आलम की बहन हुस्नारा की 1 साल पहले खुकुंदू थाना क्षेत्र के बैरौना में शादी तय हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को उसकी विदाई का दिन रखा गया है। मायके जाने से पहले सोमवार को हुस्नारा ने सास से अपने जेवर मांगे।
आरोप है कि इसी को लेकर सास और ननद ने हुस्नारा की पिटाई कर दी। उसने घटना की जानकारी मायके में अपने भाई को दे दी। भाई नूरे आलम अपनी पत्नी को लेकर बैरौना पहुंचे। यहाँ इन दोनों को भी गालियां सुननी पड़ी। मां के पास सो रही बेटी के साथ पिता ने आधी रात को छेड़खानी की। पिता की इस हरकत से आहत युवती ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की। कार्रवाई की बजाय पुलिस ने मामले को टरका दिया। एसपी के आदेश पर पुलिस ने पिता पर 3 माह बाद केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती अपनी मां के पास 16 अक्टूबर की रात में सोई थी। आरोप है कि रात में पिता करीब 2 बजे आया और गंदी हरकत करने लगा। शोर मचाने पर मां की नींद खुल गई। इस पर पिता मारने पीटने की धमकी देने लगा। दूसरे दिन बेटी ने कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बजाय टालमटोल करने लगी। युवती ने गोरखपुर रहने वाली बड़ी बहन को घटना की जानकारी दी। दोनों बहनों ने एसपी से मिलकर शिकायत की और कार्रवाई की मांग की। एसपी ने पिता पर छेड़खानी का केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया है कि केस दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। मैरवा पुलिस ने गोभी से लदे पिकअप में शराब की खेप ले जा रहे चालक को दबोच लिया। हालांकि पिकअप के आगे कार से चल रहा तस्कर भागने में सफल रहा, जबकि चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बनकटा थाना क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग चेक पोस्ट से महज 200 मीटर दूरी पर बिहार का धरनी छापर चेक पोस्ट है। दोपहर में एक पिकअप पर गोभी लादकर चालक ने रामपुर चेक पोस्ट को पार किया। मैरवा के धरनी छापर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस वालों ने पिकअप को रोक लिया। जांच में गोभी के बीच 36 पेटी देसी और 52 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। पिकअप चालक की पहचान बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुशहरी गांव निवासी राजनाथ के रूप में हुई है। नीलगायों और निराश्रित पशुओं से अपनी फसलों की हो रही बर्बादी से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। कड़ाके की ठंड में रात भर जागकर खेतों की रखवाली करने को विवश हैं। देसी देवरिया और मड़ुआ डेर क्षेत्र में इन दिनों नीलगाय और निराश्रित पशु दिन रात खेतों में घूमकर किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पिपरा मदन गोपाल गांव के रामदरस, पडौली के राजेश्वर, शाहजहांपुर के राजू सिंह, पकड़ी के राजेश और जिगनी बाजार के अभय आदि किसानों का कहना है कि गोवंशों को पकड़वाकर गो आश्रय केंद्र पर छोड़ने में प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा है। अपनी गाढ़ी कमाई खेत में लगा चुके हैं। आंखों के सामने उनकी तबाही हो रही है। आपको बता दें कि भागलपुर कस्बे के कालीचरण मेला मैदान के प्रांगण में चल रही राज्य स्तरीय सद्भावना फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच सोमवार को लखीमपुर खीरी और सिवान के बीच खेला गया। इसमें यूनाइटेड क्लब सिवान ने लखीमपुर खीरी को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। एक दूसरे के गोल पोस्ट पर लगातार हमले के बावजूद पहले हाफ के खेल में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे हाफ के खेल के अंतिम समय में सिवान की टीम से ललित कुमार ने गोल कर अपनी टीम को विजेता बना दिया। सिवान के ललित कुमार मैन ऑफ द मैच और फ्रांसिस को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। देवरिया की खास खबर में इतना ही।